नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। ही भक्ति रसम पिबती सा गोपी, तो मानो हम सब भी अपने भक्ति रस का सेवन समस्त इंद्रियों से कर रहे हैं, तो हम सब भी गोपी हैं। आइए हम सब भी बड़े भाव से भगवान रास बिहारी लाल के साथ इस रास मंडल में सम्मिलित हों और सब झूमते हुए गाते हुए, हाँ, और भगवान की भक्ति में सुंदर विलज्ज होकर के, हाँ, जो नाच लेता है तो समझ लेना भव सागर में भगवान फिर से उसे 84 लाख योनियों में नाचने के लिए नहीं भेजते हैं। कोई बात नहीं, शरीर नाचे कि न नाचे, पर मन भगवान के रास में भाव से सबका नाचे। तालियों की सेवा के साथ व्यास भगवान अभिनंदन कर रहे हैं भगवान रास बिहारी लाल और माँ राधा रानी का। आइए हम सब इस रास मंडल में बड़े भाव से प्रवृत्त हों। बोलिए रास बिहारी लाल की जय। सूरज नाच चंदा नाच, सूरज नाच चंदा नाच, नाच गोपी जन। सूरज नाच चंदा नाच, नाच गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से भाव से ताली सेवा देते हैं। राधे संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। सभी गाइए। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे रे। दोनों हाथों से भाव से ताली सेवा देते हैं। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियों के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियों के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, संग रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, संग
ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। सभी गाइए। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे रे। श्री राधे। अद्भुत रास मंडल में भगवान रास बिहारी सारे गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। बोले राधा रानी की। पूजन कर चुके हैं कृपया दूसरे लोगों को भी मौका देंगे किनारे होकर के। आप सभी भक्तवृंद क्रमशः करके पूजन इत्यादि कर सकते हैं। जो पूजन कर लिए है वहाँ जगह को छोड़ देंगे, किनारे हो जाएंगे ताकि और लोगों को भी मौका मिल सके। वहाँ पर जो झांकियाँ हैं उनका भी पूजन कर सकते हैं। सामने हमारे लड्डू गोपाल तुलसी माता भी जिनका पूजन हुआ है उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। आरती के पश्चात सभी भक्तजनों को आज विवाह का लड्डू भी प्राप्त होगा, इसलिए सभी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान कृष्णचंद्र जी के उत्सव में सम्मिलित रहें। नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे रे।
पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए। ओ यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे राधा नाचे रे। कि राधा रानी का नाम भागवत जी में लिया गया, तोड़ मरोड़ करके लोग अपना एक प्रभाव दिखाने के लिए कि हम बड़े विद्वान हैं, वेद शास्त्रों में भी अर्थ का अनर्थ करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपसे निवेदन करूं, समग्र भागवत महापुराण में राधा नाम कहीं भी नहीं लिया गया। और राधा नाम इसलिए नहीं लिया गया, इसका कारण है क्योंकि सुखदेव जी महाराज, ये विशद कथा है, सुखदेव जी मां राधा रानी को अपना गुरु मानते थे और विधि होती है कि अपने गुरु का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर लेना भी पड़ता है। लेकिन सुखदेव जी अगर एक बार भी कह देते राधा, तो गुरु चरणों में उनकी इतनी निष्ठा थी, एक बार कह देते राधा तो 6 महीने के निर्विकल्प समाधि सुखदेव जी को लग जाती। राधा स्मरण मात्रेण निद्रा षान्मासिकी भवे। अब एक बार कहते राधा, 6 महीने की समाधि सुखदेव जी को लग जाती, तो परीक्षित जी तो बैठे ही रह जाते, उनका मोक्ष कैसे होता। इसलिए नाम नहीं लिया। और बीच बीच में जब ऐसी स्थिति आती कि सुखदेव जी को कथा सुनाते सुनाते समाधि लगने लग जाती, तो जितने सब संत महात्मा बैठे रहते थे ना, वो जोर जोर से तालियां बजा करके संकीर्तन करते थे कि सुखदेव जी की समाधि फिर से टूट जाए। अब आजकल कलिकाल में थोड़ी स्थितियां परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले श्रोता संकीर्तन करते थे कि व्यास जी को समाधि न लग जाए, अब आज व्यास जी को संकीर्तन कराना पड़ता है कि श्रोताओं की समाधि न लग जाए। स्वरूप थोड़ा बदल गया। बीच बीच में संकीर्तन इसलिए कराना पड़ता है। नाम नहीं लिया, कहा ये आराधित चरण है, कहा चलो इन चरणों का पीछा करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। थोड़ी दूर गए तो भगवान के पदचिन्ह तो दिखे, लेकिन माननीय गोपी राधा रानी के पदचिन्ह दिखना बंद हो गए। सबने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। एक गोपी बोल पड़ी कि देखो वो जो गोपी चल रही थी ना भगवान के साथ, हाँ, उस गोपी ने भगवान से कहा होगा कि हे श्याम सुंदर, चलते चलते मेरे पैरों में कष्ट हो रहा है, तो भगवान ने उस गोपी को अपने खांधे में पर बिठाया होगा। सबने कहा हाँ 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 ऐसा ही हुआ होगा। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो एक कदम्ब का वृक्ष था। उस कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान के एड़ी का चिन्ह नहीं था, और पंजे रेतीली भूमि में यमुना के धंसे हुए थे। सबने कहा यहाँ पर क्या हुआ होगा। तो एक गोपी फिर बोल पड़ी कि यहाँ जो वो माननीय गोपी भगवान के खांधे पर बैठी है, उस गोपी ने भगवान से कदम्ब का पुष्प मांगा होगा, और जब उस गोपी के हाथ उस कदम्ब पुष्प तक नहीं पहुंचे होंगे तो भगवान ने अपनी एड़ी उठा करके उस गोपी को उस कदम्ब का पुष्प को प्रदान कराया होगा। देखो वो कितना चिंतन कर रही है भगवान के बारे में। और ये प्रेम की सबसे अंतिम स्थिति, प्रेम की अंतिम स्थिति यही है, हाँ, कि इतना चिंतन भगवान का हो कि स्वयं
ये भाव प्रकट हो जाए कि हम वही हैं जो वो है। अहम ब्रह्मास्मि। ये परमात्मा को पाने की अंतिम स्थिति है। ये एक प्रेमी की अंतिम स्थिति है कि अपने आप को अपने प्रेमी में तद्रूप कर लेना। मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ मेरे प्रीतम प्रेमास्पद है। ये प्रेम की अंतिम स्थिति है। इसके पीछे पीछे हमारे श्याम सुंदर भी हमें मिल जाएंगे। लेकिन भगवान के पद चिन्ह तो थे, लेकिन बगल में एक और पद चिन्ह गोपियों को दिखे। गोपियों ने कहा ये किनके पद चिन्ह हैं? हाँ, तब एक गोपी बोल पड़ी, किसी सामान्य गोपी के नहीं, ये तो माननीय गोपी के पद चिन्ह। नाम नहीं लिया, ये कह दिया केवल कि ये उनके पद चिन्ह हैं जिन पद चिन्हों की आराधना स्वयं भगवान श्याम सुंदर करते हैं। अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। इस श्लोक के दो अर्थ हैं। हाँ, एक तो ये उनके पद चिन्ह हैं जो भगवान राधा की आराधना करते हैं, और दूसरा अर्थ ये है कि ये उनके पद। आज श्रीमद् भागवत तथा पुराण का 6वां दिवस है और आज आदरणीय हमारे ब्राह्मण देवता आदरणीय राम प्रताप शास्त्री जी बहुत ही सारांश और कम शब्दों में अपने उद्बोधन में, अपने संवाद में पूरा उपदेश जो भगवान का उपदेश है, शास्त्र का उपदेश है, उनको यहाँ पर सभी श्रद्धालुगण हैं, सभी भक्तजन हैं, उनको आज समर्पित किए हैं एक भाव से। और आज कथा का 6वां दिन है। आज ये हम लोग हमारे परिवार के द्वारा, हमारे मित्र मंडली के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और यह कथा का 6वां दिन है और कल समापन है। गुरुदेव उनका भगवत चरण कैसा लाभ ले रहे हैं आप? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये कार्यक्रम जो है, ये कथा जो है हमारे भाई नरेंद्र साहू जी द्वारा और उनके परिवार के द्वारा आयोजित है और इसमें पूज्य व्यासपीठ श्री राम प्रताप शास्त्री जी महाराज जी हैं जो बेमेतर से पधारे हुए हैं और हमारे क्षेत्र के स्वामी शंकराचार्य जी के परम शिष्य हैं। उनके द्वारा यह कथा लगभग 24/9/2024 से 1/10/2024 तक रहेगी। प्रथम दिवस कल भव्य कलश यात्रा के साथ शुरुआत हुई है। द्वितीय दिवस पे गोकर्ण का स्थापना हुआ। तृतीय दिवस पे भगवान वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार हुआ। चतुर्थ दिवस पे कृष्ण की बाल लीलाएं हुई। आज पंचम दिवस पे भगवान बांके बिहारी कृष्ण जी का और माता रुक्मणी का विवाह का महोत्सव है। साथ ही आज फूलों की होली भी खेली जाएगी। ऐसा कार्यक्रम है। कल कथा का समापन दिवस है जिसमें सुदामा चरित्र और गीता का पाठ होगा। साथ ही पूर्णाहुति के साथ साथ प्रतिदिन भोजन प्रसादी की व्यवस्था आयोजक समिति के द्वारा रखा गया है। आज की भागम भाग की जिंदगी कितना जरूरी है? आज की भागम भाग जिंदगी में सत्संग के बिना ये जीवन अधूरा है। इंसान कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ तो लेता है लेकिन संस्कार भूल जाता है और इसी संस्कार को जीवंत रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम की नितांत आवश्यकता है। और इस कार्यक्रम में हमारे धमतरी के नगर सेठ भाई नरेंद्र साहू जी द्वारा प्रतिवर्ष आपको विदित होगा, पिछले साल भी भव्य शिव पुराण का आयोजन इसी मंच में, इसी हेरिटेज भवन में हुआ था और साल भर बाद ही पुनः फिर ऐसा ही आयोजन नरेंद्र साहू जी के द्वारा कराया जा रहा है जो बहुत ही सराहनीय है। आमंत्रण हेडे साहू सदन में दुखुराम साहू एवं श्रीमती देवकी बाई साहू जी के परिवार के द्वारा बहुत ही भव्य भागवत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और निश्चित रूप से धर्म की नगरी धमतरी में इस प्रकार का आयोजन होते रहता है। इसीलिए यह प्रसिद्ध है धमतरी धार्मिक कार्यक्रमों के लिए। और इस भागवत महापुराण में केवल धमतरी नहीं, आसपास के श्रद्धालुजन इस भागवत महापुराण में शामिल हुए हैं और भागवत महापुराण का लाभ ले रहे हैं।
निश्चित रूप से ऐसे आयोजनों से निश्चित रूप से क्षेत्र में खुशहाली बनी रहती है और आम जनमानस में एक जो भाव, धर्म के प्रति भाव पैदा होता है, ऐसे आयोजनों के माध्यम से पैदा होता है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।